It's an award, it's a kind of sign that Bhushan ji wants to do film with me. It's a musical film. It gives you a sense of journey. It gives you a sense of that you are reaching somewhere. भूषण जी आपसे भी सवाल है, मैंने गाना भी सुना सुखबीर का गाना है इसमें जी। तो किस तरीके से इस फिल्म की शुरुआत हुई, अगर आप थोड़ा शेयर करें। ये कॉन्सेप्ट मुझे डीनो ने सुनाया था एंड बहुत टाइम से हम लोग बात कर रहे थे साथ में फिल्म करें। म्यूजिक मैंने इनके साथ किया था और पहले कॉकटेल का। सो एजेंट विनोद कॉकटेल काफ़ी लंबा एसोसिएशन रहा है। तो फिल्म्स करने की जब वो आई तो मैंने इनकी 2 फिल्मों की कॉन्सेप्ट सुने। दैट वाज हिंदी मीडियम में राब्ता। सो उसमें हिंदी मीडियम मुझे एकदम आउट ऑफ द बॉक्स लगा, जिसको मतलब सुनते ही मैंने एक लाइन सुनते ही मैंने बोला यार ये कॉन्सेप्ट तो हम ज़रूर करेंगे। बिकॉज अगेन आज जिस तरीके की रियलिटी बेस्ड फिल्में चल रही हैं जिससे लोग कनेक्ट कर सकते हैं, वो चीज़ लोगों को बहुत पसंद आती है और वो मुझे स्क्रिप्ट में बहुत दिखी। एंड बिकॉज ये भी म्यूजिकल है तो मुझे पहला ये डाउट मैंने किया ही नहीं कि इसमें म्यूज़िक नहीं होगा। सो म्यूज़िक भी था और स्क्रिप्ट भी बहुत अच्छी थी, तो यहाँ से ये इसकी शुरुआत हुई। दिनेश, आप खुद भी एक अब डायरेक्टर भी हो चुके हैं, तो आपका कितना इनपुट रहा स्क्रिप्ट वाइज या? हमारा जो बेसिक पॉलिसी है, हम काफ़ी टाइम लगाते हैं स्क्रिप्ट पे, तो इसमें 1.5 साल लगे स्क्रिप्ट बनने को। और उसके बाद हमारा प्रॉपर फिलॉसफी, आज साकिब हमारे साथ है नहीं, वो एक्चुअली चेन्नई में हमारे एडिटर के साथ है। सो इज टू बैक द डायरेक्टर टू मेक हिज बेस्ट पॉसिबल। तो उसके बाद हम सब ने ट्राई किया उसे सपोर्ट करने में कि अच्छी पिक्चर बने। और म्यूजिक में जैसे ओ है, इट्स गॉट अ टिपिकल पिक्चर दिल्ली की बेस्ड है, चांदनी चौक की पिक्चर है, तो वहाँ ये ट्रैक को अगर आप कान भी जाओ तो वहाँ का एंथम है। सो वी वर फॉर्चुनेट दैट ही इज आवर पार्टनर एंड इनके साथ काम करने का एक एडवांटेज, कुछ भी चाहिए तो 2 दिन में हो जाता है। पर एल्बम इज वेरी नाइस। उसमें एक गाना है सूट कर रहा, बिकॉज एक्चुअली इनके कैरेक्टर की एक लहंगे की दुकान है, डुप्लीकेट लहंगे बेचते हैं। तो और उनकी जो रिलेशनशिप है उनकी वाइफ के साथ, वो फ्रेज बड़ा अच्छा बैठता है कि तेनू सूट करता। फिर एक बहुत अच्छा गाना है कॉल्ड बूर, जो एक्चुअली इरफान सर का फेवरेट गाना है। और एक गाना है जो आपने एंड में सुना है, जो मुझे लगता है कि बच्चों के लिए एंथम बनेगी, जो एक जिंदगी। सो बेसिकली एक जिंदगी में बहुत सारी ख्वाहिशें हैं और एक मैं पूरी करूँगा। सो आई फील इट्स अ वेरी वेरी गुड एल्बम। हाय इरफान, सब्जेक्ट बहुत ही अच्छा है, ट्रेलर भी बहुत अच्छा है। देश में जिस तरह के हालात हैं, मतलब ऐसा माना जाता है जो हिंदी पढ़ता है, जो जिसे अंग्रेजी नहीं आती है, उसे कमतर माना जाता है, उसे इंटेलेक्चुअल नहीं माना जाता, उसे इंटेलिजेंट भी नहीं माना जाता। उसके लिए काम करने के मौके जो है वो बहुत कम है, क्योंकि सब कुछ अंग्रेजी से जोड़ दिया गया है। तो ये जो हालात है देश में हिट करता है कि ये हमारी एक तरह से मेंटल स्टेट है, ये एक हमारे खून में बैठ गया है, मतलब हमारे साइकी में घुस गया है कि अगर हिंदी का कोई प्रोनाउंसिएशन गलत हो गया तो आदमी बेकार हो गया। और हमारी फिल्म में इस बात को एम्फसाइज किया गया है एंड बहुत एंटरटेनिंग तरीके से इस सब्जेक्ट को डील किया है। और ये हमारी साइकी है कि अगर अंग्रेजी थोड़ा सा अगर प्रोनाउंसिएशन गलत है तो आदमी में कुछ गड़बड़ है, उसकी सोच में कुछ कमी है। तो ये हमारी मानसिकता है। और आई थिंक जितना हम अपने आप की कदर कर सके, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट कर सके, ज़्यादा बेहतर होगा। अच्छा, एक सवाल और था कि बदले हुए हालात में क्या ऐसा माना जाए कि जो पाकिस्तानी एक्टर्स हैं सबा कमर इस फिल्म में, वो प्रमोट नहीं कर पाएंगी, और ये कितना अनफॉर्चुनेट है आप लोगों के लिए अगर वो प्रमोट नहीं कर रही है फिल्म? ये आपको लगता ही है कि अनफॉर्चुनेट है कि वो नहीं आ सकती हैं हालात ऐसे। और उसके बारे में आप भी समझदार लोग हैं, आप कुछ रिएक्ट करिए, आप बताइए आपको कैसा लग रहा है। बनी थी, इसकी शूटिंग लास्ट ईयर जून जुलाई में हुई थी, तभी तक हालात काफ़ी अच्छे थे। उसके बाद अनफॉर्चुनेट है, बट वी हैव इरफान, सो ही विल बी द हीरो एंड द हीरोइन। Irfan, Justin here. Yeah. Irfan, is it really difficult to break the class divide within the industry? As you were saying that when you came here new, there were certain presumptions and assumptions about you because of perhaps the language or the background. Is it really difficult to break that and move ahead? एक्चुअली थोड़ा शुरू में जब आदमी को ब्रेक नहीं मिला होता, जब काम ढूंढ रहा होता है, तो हर चीज़ उसके लिए एक तरह से बड़ा चैलेंज हो जाती है। तो ये भी एक डाउट आता ही है सबके दिमाग में, क्योंकि हमारी मानसिकता वैसी है
तो वो एक, बट मुझे नहीं लगता कि अगर आदमी इंडस्ट्री उसको उस तरह से रिएक्ट करती है। आई थिंक अगर आदमी के पास जो भी बड़े सुपरस्टार हुए हैं वो उनको लैंग्वेज पे कमांड थी इसकी हुई। आप दिलीप कुमार को देख लीजिए, आप राजेश खन्ना को देख लीजिए, और इन लोगों को लैंग्वेज पे कमांड था, हिंदी पे कमांड था, नॉट कि अंग्रेजी। ये आजकल का माहौल है कि हीरो जितने हैं उनको अंग्रेजी ज़्यादा आती है, अंग्रेजी में ज़्यादा सोचते हैं, हिंदी में कम सोचते हैं। तो ये एक तरह का आई थिंक हमारी इंडस्ट्रीज को सपोर्ट करती है और ऑडियंस को सपोर्ट करती है अगर आप लैंग्वेज के साथ प्ले कर सकें। और ये बहुत बड़ा आपका एक तरह से टूल है, हथियार है। अगर आपको हिंदी पे कमांड है तो पीपल लव यू। Also in the trailer we saw you were dancing to a song. Is there, Irfan, a regret that perhaps not many filmmakers have approached you for a role which requires a lot of dancing from you? आई थिंक ये मुझे पता होता कि दिनों मुझे डांस करवाने वाला है इसके अंदर, तो मैं पैसे ज़्यादा मांगता, क्योंकि मेरा बहुत ही ये वीक पॉइंट है। एक शॉट है जो मुझे खेलना नहीं आता, और मैं उसको एंजॉय भी नहीं करता। और ऐसा नहीं है कि मैं कभी नहीं करूँगा डांस, मैं करूँगा, लेकिन जो मेरे अंदर से उपजेगा तो मैं करूँगा। और मुझे नहीं लगता कि पब्लिक मेरा डांस देखने के लिए कोई आतुर बैठी हुई है। मेरे पास और भी चीज़ें हैं देने के लिए, और चीज़ें हैं एंगेज करने के लिए लोगों को, तो मैं उस पर ज़्यादा डिपेंड करता हूँ। मुझे कोई इस बात में दुख नहीं है, ना ही मुझे इस बात की कोई शर्म है कि मुझे डांस नहीं आता। तो नहीं आता जी, नहीं मज़ा आता, जब आता है मज़ा तब आता है। तो लेकिन वो मैं एक्शन कट भी नहीं कर सकता। वैसे AIB के एक वीडियो में हमने आपको देखा था। हाँ, वो क्योंकि वो कॉन्सेप्ट मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं उस कॉन्सेप्ट अच्छा लगा था तो वो अंदर से आपको हुआ था, तो मैंने कर दिया। बट ऐसा अगर चैलेंज आएगा कि यार एक्टिंग जो है आपको नहीं मौके ही नहीं मिलेंगे अगर आपको डांस नहीं आया, तो मैं वो ही सीख लूँगा। इरफान कमलिया, इरफान जैसे कि आपने कहा कि राजेश खन्ना का नाम लिया, विनोद खन्ना भी अभी हाल ही में एडमिट हो गए हैं और उनकी तबीयत भी खराब है।